नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिलाजीत के बारे में। जी हाँ, शिलाजीत के बारे में जितने भी आपके सवाल हैं, जितने भी आपके मन में शंकाएं हैं कि शिलाजीत क्या है, कौन इसको ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, ये क्या काम करता है, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि शिलाजीत को कैसे काम में लिया जाए, शिलाजीत में एक्चुअल में क्या चीज़ है। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, शिलाजीत एक काले रंग का पत्थर के प्रकार का ये होता है, जो हमें अलग अलग जगहों पे देखने को मिलता है। मोस्टली ये आपको औषधि के रूप में काम में लेते हुए देखा हुआ होगा। आपने देखा होगा कि औषधि जो दवाइयाँ बनती है उनमें जो शिलाजीत का बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि इसको मर्दाना शक्ति के लिए भी बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। तो आज हम वो पूरी बात करने वाले हैं। ये मोस्टली हिमालय क्षेत्र में कुछ खास चट्टानें होती है, उनमें ये पाया जाता है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है, मतलब बहुत ही कम है और बहुत ही कम संख्या में हमें देखने को मिलती है। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा स्थान है, मतलब इसको एक दवाई के रूप में काम में लिया जाता है। ये एक चिपचिपा पदार्थ जैसा होता है, मतलब जब आप इसको हाथ में लगोगे तो आपको लगेगा ये चिपचिपा एक पदार्थ है। ये इसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। हिमालय में जो ये बनता है, मतलब इसका जो ओरिजिन होता है हिमालय में, हजारों साल के विघटन के बाद इसका ओरिजिन होता है। ये हिमालय की चट्टानों से निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहले ये समझना है कि शिलाजीत का ओरिजिन कहाँ, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इसकी उत्पत्ति हिमालय में होती है और चट्टानों के विघटन के कारण होती है। ये एक काले रंग का या भूरे रंग का पदार्थ होता है और ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है। आपने देखा होगा कि जो अच्छी क्वालिटी का शिलाजीत होता है, चिकित्सा में जो काम में लिया जाता है दवाइयों के रूप में, उसको जब आप स्मेल करोगे तो गाय के मूत्र के समान उसमें थोड़ी बहुत आपको स्मेल देखने को मिलेगी। शिलाजीत में सबसे खास बात यह है कि इसमें 84 प्रकार के आपको मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, 84 प्रकार के मिनरल्स इसमें होते हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है फुल्विक एसिड, जो हमारे शरीर में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उनमें दूर करने में हमारी मदद कर सकता है। शिलाजीत को क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है? देखिए, हमारा जो शरीर है वो 7 धातुओं से मिलकर बना है। रस धातु, रक्त धातु, मांसा धातु, मेदा धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु। तो शिलाजीत इन सभी धातुओं को न्यूट्रिशन प्रदान कर सकता है। इसीलिए शिलाजीत का आयुर्वेद में बहुत बड़ा महत्व है, बताया गया है। ये शिलाजीत है, एक गर्म पदार्थ होता है जो शरीर के हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। ये चिपचिपा पदार्थ काले और भूरे रंग का होता है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ 84 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जिससे दिमाग तेज होता है और आपकी मर्दाना शक्ति भी बढ़ती है। सूखे हुए शिलाजीत में से गो के मूत्र की तरह स्मेल आती है और इसका स्वाद कड़वा और कसेला होता है, मतलब ये खाने में आपको थोड़ा कड़वा लगेगा और कसेला लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको पता चला होगा कि शिलाजीत के अंदर क्या क्या होता है, क्यों इसको इम्पोर्टेंट दी जाती है, क्योंकि ये हमारी जो भी 7 धातुएं हैं उनको न्यूट्रिशन प्रदान करने में हमारी मदद करता है। 84 इसमें मिनरल्स होते हैं। जैसे हमने बात की कि ये मर्दाना ताकत के लिए बहुत फायदेमंद है, तो मर्दाना ताकत में क्या क्या फायदा कर सकता है वो हम बात करते हैं। शिलाजीत का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को लेवल को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। जी, जो पुरुष होते हैं उनको शिलाजीत लेने की सलाह इसलिए दी जाती है कि जो उनमें कामोत्तेजना होती है वो एक एज के बाद, या फिर कह सकते हैं कि कुछ कमजोरियों के कारण या फिर शरीर में कुछ दिक्कत के कारण कम होने लग जाती है। तो शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में पुरुषों की मदद कर सकता है। और आपने देखा होगा कि कुछ कपल्स होते हैं जिनको बच्चे नहीं होने की दिक्कत आफ्टर शादी के, मतलब मैरिज के बाद उनको देखने को मिलती है। तो वो इसलिए होता है कि स्पर्म काउंट कई पुरुषों में कम होने के कारण उनको ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो स्पर्म काउंट भी आपका शिलाजीत बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। ओवरऑल ये आपकी सेक्सुअल वेलनेस में आपकी मदद करता है। तो शिलाजीत मर्दाना ताकत में कितना उपयोगी है, ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, स्पर्म काउंट को एंड सेक्सुअल वेलनेस को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है।
दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फायदा इसका ये होता है कि ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में आपकी मदद करता है। जी हाँ, देखिए अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है ना, तो आप काफी सारी बीमारियों से आपका शरीर लड़ने के लिए तैयार कर लेते हैं। अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो आए दिन बीमार होते रहेंगे, आए दिन नई नई बीमारियों के में गिर जाएंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमको हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रोंग रखना बहुत जरूरी है। तो शिलाजीत उसमें आपकी मदद कर सकता है। ये दूसरा सबसे बड़ा फायदा हमें शिलाजीत यूज करने पे मिल सकता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि याद करने की हमारी जो क्षमता है, यानी याददाश्त बढ़ाने में ये हमारी मदद कर सकता है। क्योंकि शिलाजीत में पाया जाने वाला फुल्विक एसिड याददाश्त बढ़ाने का कार्य करता है। जैसे याद रखने की क्षमता तेज होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको याद रखने में दिक्कत होती है, याददाश्त उनकी कमजोर होती है। तो ऐसे लोगों को शिलाजीत एक उचित मात्रा में लेके या एक्सपर्ट की सलाह से लेने पे याद करने की क्षमता में उनके विकास हो सकता है, और इस समस्या से वो शिलाजीत आपकी मदद कर सकते हैं उस समस्या को दूर करने में। नेक्स्ट है एंटी एजिंग, यानी आपको जवान रखने में शिलाजीत आपकी मदद कर सकता है। बढ़ती उम्र के असर को कम करने के लिए शिलाजीत बहुत ही बढ़िया औषधि है, यानी एक अच्छी दवाई के रूप में ये आपके काम कर सकता है अगर इसको एक उचित मात्रा में लिया जाए। जो जवा दिखने में कारगर है, ये एंटी एजिंग का कार्य करता है। मतलब बढ़ती आपकी एज बढ़ रही है लेकिन आप दिखने में फिट लगते हो, जवां दिखते हो, तो उसमें से ये आपका शिलाजीत आपकी मदद कर सकता है। कुछ लोग होते हैं जो 25-30 साल की उम्र में ही वो 40-45 साल के लगने दिखने लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 40-45 के हो जाते हैं फिर भी वो 25-30 साल के लगते हैं। तो ये आप अपनी लाइफ स्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। दूसरा, आप अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करते हैं, तो शिलाजीत भी आपकी उसमें मदद कर सकता है, और एंटी एजिंग में बहुत अच्छा ये अपना रोल निभा सकता है। एनीमिया यानी खून की कमी, अगर शरीर में खून की कमी है तो भी आप शिलाजीत को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे एनीमिया की शिकायत आपकी दूर होने में शिलाजीत आपकी मदद कर सकता है। खून की कमी के कारण भी हमें बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती है, तो एनीमिया की शिकायत को दूर करने में भी शिलाजीत आपकी मदद कर सकता है। शिलाजीत का सबसे बड़ा हमें आता है कि इसको यूज कैसे करना होता है। देखिए शिलाजीत अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है, लिक्विड फॉर्म में, कैप्सूल में, टैबलेट में, पाउडर में। लिक्विड फॉर्म में इसका अलग अलग जूस में ये इंग्रेडिएंट टाइप में आता है, पाउडर इसका आता है, कैप्सूल भी आते हैं और टैबलेट भी आती है। तो जो भी आप ले रहे हैं वो कोशिश करें कि गुनगुना पानी के साथ या फिर गर्म दूध के साथ इसको लें, वो भी खाना खाने के बाद। यानी शिलाजीत जब भी आपको लेना है खाना खाने के बाद लेना है, खाना खाने से पहले नहीं लेना है। तो इस तरीके से ये सही तरीका है एक्सपर्ट द्वारा बताया गया शिलाजीत को लेने का। आप इसको कोशिश करें कि गर्म दूध के साथ लें, नहीं तो गर्म दूध अगर अवेलेबल नहीं है तो आप गुनगुने पानी के साथ, ल्यूकवार्म वाटर के साथ भी इसको खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो ये शिलाजीत लेने का सबसे अच्छा तरीका है। अब कुछ कुछ आपके मन में सवाल आते हैं कि इसको कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको शिलाजीत नहीं लेना चाहिए एक्सपर्ट के अनुसार। जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, उनकी जो माँ, उनको भी नहीं लेना चाहिए। जो हार्ट के पेशेंट है, मतलब जिनको हार्ट की दिक्कत रहती है, उनको भी नहीं लेना चाहिए। और जिसका और कोई बड़ी बीमारी का इलाज चल रहा हो, उनको भी शिलाजीत लेने से परहेज करना चाहिए। तो ये कुछ लोग हैं जिनको शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। अगर फिर भी वो लेना चाहते हो तो अपने डॉक्टर से जरूर इसके बारे में एडवाइस लें, सजेशन लें, उसके बाद ही आप शिलाजीत को यूज करें। तो ये कुछ कैटेगरी के लोग, अगर इसमें आप आते हो तो शिलाजीत का यूज ना करें। अब कुछ सवाल आते हैं कि क्या महिलाएं इसको यूज कर सकती है। पीपल जो वर्कआउट करते हैं, जिम में जाते हैं, तो आशा करता हूँ ये सब जो महिलाएं बिल्कुल इसको यूज कर सकती है। जो वर्कआउट करते हैं वो भी काफी लोग इसको यूज कर सकते हैं, जो और पावर आपको प्रोवाइड करता है। राइट टाइम टू टेक शिलाजीत, सही समय क्या है शिलाजीत लेने का। शिलाजीत वैसे तो कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन खाना खाने के बाद ले तो एक बेस्ट टाइम एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया है। और हाउ टू यूज इट वो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो ये कुछ सवाल आपके जरूर इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे, काफी सारे। और कुछ अगर आपके सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा बेस्ट एडवाइस आपको प्रोवाइड करवाने की, उसके बारे में रिसर्च करके। शिलाजीत जैसे मैंने कहा कि अलग अलग फॉर्म में उपलब्ध है। तो ये एक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा,
शिलाजीत है वेदा क्यूर का, जिसमें 60 टैबलेट आपको 300 रुपये में अवेलेबल हो जाती है। जैसे मैंने कहा था कि इसको लेने का जो तरीका है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक 1 टैबलेट ट्वाइस, प्रेफरेबली विथ जो गुनगुना जो दूध होता है, गर्म, ज्यादा गर्म भी नहीं, मतलब एवरेज गर्म दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं आफ्टर मील और इज डायरेक्टेड बाय द एक्सपर्ट्स। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आफ्टर मील ही लें, मतलब खाना खाने के बाद ही लें। इसमें ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे, फुलविक एसिड एंड मोर देन 84 मिनरल्स, यानी 84 मिनरल्स इसमें आपको अवेलेबल मिलेंगे, जो बॉडी की इम्यूनिटी और मेमोरी बढ़ाएगा, एनर्जी बूस्ट करेगा, पेनिल इरेक्शन में सस्टेन करने में हेल्प करता है, इफेक्टिव इन ट्रीटिंग मेल इनफर्टिलिटी बाय इंक्रीजिंग टोटल स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी। जैसे हमने इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि मर्दाना ताकत में ये कैसे आपकी मदद कर सकता है। तो ये अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में, मैं आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाल रहा हूँ, वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको ये डिलीवर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में और भी आपको वीडियो मिल जाए जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर सके। आशा करता हूँ इस वीडियो से काफी आपके सवाल क्लियर हुए होंगे शिलाजीत के बारे में। अगर अभी भी आपके बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताएं, ताकि हम उसका जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्स कर सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, यही मैं दुआ करता हूँ। नमस्कार।